शुभ नाम क्या होगा आपका? थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, क्या नाम होगा? शिफ्ता सिद्दीकी। हाँ? शिफ्ता सिद्दीकी। सिद्दीकी जी, आप मुस्लिम समाज से हैं। सिद्दीकी जी एक बात बताइए, अभी चर्चा में मुसलमान बहुत रहा है। G20 के बाद जो राहुल गांधी विदेश जाते हैं, कहते हैं इस देश में मुसलमान बहुत खतरे में भैया, दलित खतरे में, आदिवासी खतरे में, सब खतरे में। मोदी जी केक काट रहे हैं मगर गला जो है मुसलमानों का कट रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ। ये सरासर एलिगेशन वाली बात है। हाँ। मुसलमान महिला, मैं स्पेशली मुसलमान महिला के लिए कहूँगी, वो बहुत सेफ है। हाँ। और इतना, मैं 10 साल से लखनऊ में अकेले रहती हूँ। हाँ। मतलब मैं जर्नी भी अकेले करती हूँ, रात के 2 बजे भी मैं आती हूँ। मैंने कभी भी अपने आप को सेफली फील नहीं किया है। लेकिन ये 17 से जब से गवर्नमेंट आई है भाजपा की, जब से मैं बिल्कुल सेफली महसूस करती हूँ। ना हम लोग के ऊपर कोई कमेंट्स होता है लड़कों का, जेंट्स का, ना हम लोग लगता है कि हम लोग अनसेफ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ जो एक हम लोग को मौलिक अधिकार नहीं मिला था औरतों को, वो मिला। वो हम लोग को मिला। वो जैसे कि 3 तलाक का मिला। ये सबसे अच्छा तो हम लोग को ये लगा है जो मोदी जी ने 3 तलाक का ये मतलब एक हम लोग की दिली, जैसे कहते हैं, मंशा पूरी हुई है। जो हक मिला है हम मुसलमान लेडीज़ को, कभी नहीं था। ये कभी भी नहीं था, किसी भी टाइम में नहीं था। ये जो मुगल से चला आ रहा था, ये मुस्लिम शासन में, ये एक न्याय नहीं था। ये हम लोग के साथ ज्यादती होती थी। लेकिन जो मोदी जी जब आए और उन्होंने 3 तलाक का मैटर, एक हक दिया हम लोगों को, ये हम लोग उससे बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफली महसूस करते हैं। और एक अपना हक समझ के आज भी अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं। ये जान के रहते हैं कि यही हमारा सार्वजनिक अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है। जो कभी नहीं मिला था वो अभी मिला है। इसका विरोध भी होता है, कहते हैं हमारे धर्म में छेड़छाड़ है, क्यों मोदी जी बार बार घुस जाते हैं? नहीं, ये गलत बात है। मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड से भी हूँ और मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ फालतू के एलिगेशंस है मोदी जी को। क्योंकि जेंट्स जो हैं वो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं। मुसलमान जेंट्स वो कभी नहीं चाहते हैं ना कि औरत उनके और घर की औरतें, चाहे वो वर्किंग वीमेंस ही क्यों ना हो, वो आगे बढ़कर बोले। वो कभी भी वो उनको अधिकार दिया ही नहीं गया है। और मोदी जी की वजह से वो हम लोग को अधिकार मिल गया है। तो वो सब इन लोग इरिटेट होके बोलते हैं। मतलब कहने की जो पुरुषात्मक जो समाज वाली जो सोच है कि ये जो समाज है वो पुरुष के ऊपर चलेगा, अब उस सोच पे जो है आघात हुआ है, वो धीरे धीरे टूट रही है। बिल्कुल मुस्लिमों में हुआ। जी, ये नायिका प्रधान, ये जो देश है भारत, वो हम लोग को पहली बार ये हम लोग को भी हक मिला है कि नायिका प्रधान होने का। इसके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मोदी जी को, भाजपा को और अपने योगी जी को, मिशंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। और हम लोग तो यही चाहेंगे कि वो हमेशा विल बी अगेन हमेशा आते रहे। और उनकी 2017 में योगी जी आए, सब बदल कर रख दिया। अखिलेश यादव कहते हैं जब से आए बाबा क्या बदल रहे, बुलडोजर लेके चढ़े रहते हैं मुसलमानों पे। नहीं, इनफैक्ट ये है कि अखिलेश जी के टाइम पे जितनी भी गुंडागर्दी थी और महिला बिल्कुल अनसेफ थी वहाँ पे। और ये मेरे साथ हुआ है। मैं अपने पर्सनली अपना बता रही हूँ कि मैं खुद एग्जाम्पल्स हूँ कि वाकई हम लोग बहुत खुल के आवाज़ नहीं उठा पाते थे और कुछ बोल भी नहीं पाते थे। उनके अंडर प्रेशर में रहते थे, अंडर प्रेशर। भाजपा तो एक मुसलमानों में कहा जाता है छुआछूत वाली चीज़ है, मुसलमान कैसे छू लेता है उसको? अरे बिल्कुल गलत बात है। नहीं, मैं तो बचपन से हिंदू ट्रेडिशन के बीच में पली बड़ी हुई, कॉलोनी में रही हूँ। ये सब बिल्कुल गलत बात है। जब त्यौहार हुआ करता था तो उनके घर की सब्जी पूड़ी होली में हम लोग खाते थे, और हमारे घर का ईद का सेवई पूरा उन लोग के यहाँ जाया करता था। ये बिल्कुल गलत बात है और कोई भेदभाव नहीं है। ये फालतू में ये फालतू की चीज़ें। और हमारी ये जो दीदी हैं हमारी और मैं हूँ, ये हम दोनों, देखिए हम लोग के कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ फालतू की बकवास है। हम लोग के दिल दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। नफरती माहौल हो गया है। अब राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान की जरूरत है इस देश के अंदर। ये सब रोटियां सेकने की बात हुआ करती थी और ये सब बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग की फीलिंग्स में, हम लोग के कल्चर्स में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, ना दिल में है। देखिए ना, आज सामने हम लोग फॉर एग्जाम्पल सामने हैं कि नहीं है, इससे आपको देश में राहुल गांधी जाके बोलते हैं कि मुसलमान खतरे में आ गया है। कौन सा के साथ अरे प्रूफ करके तो दिखाए कौन मुसलमान खतरे में है। कोई ठीक है, वो है खतरे पे। प्रूफ करके दिखाए। राहुल जी खतरे में होंगे। सही। आज मुसलमानों का साथ जो कांग्रेस पार्टी का बेस हुआ करता था, जो वो मुसलमान हुआ करता था, आज मुसलमान 50 मैं नहीं कहूँगी, 75% मुसलमान उसको क्विट कर चुका है। ये सब बस वो आप समझ सकते हैं। ये सब उसकी भाजपा की तरफ बहुत गई हैं, वो सब उसकी जेलसी है और कुछ नहीं है। तो मतलब 3 तलाक से इम्पैक्ट पड़ा, महिलाएं जो है वो भाजपा की तरफ टर्न हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये कभी नहीं हुआ था। ये हम लोगों को मोदी जी की वजह से ये अधिकार हम लोगों को मिला और आज इस पे हम लोग परिपक्व होकर रह पा रहे हैं, इंडिपेंडेंसी से अपने हक से। मुस्लिम समाज से आते हैं तो क्या सिचुएशन फेस करना पड़ता था जब तक 3 तलाक कानून नहीं आया था?
बहुत सारी सिचुएशन, हम बहुत सारी सिचुएशन फील करना पड़ता था कि हम लोग को ये होता था कि हम लोग शादी करके अपने घर में नहीं आए हैं, लगता था कि हम लोग रेंट पे कभी भी वो उठते थे और तलाक का वो करके और हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया करते थे। मैं 65 ईयर्स की हो गई हूँ। मैंने तो 10 साल में ही इतना चेंज देखा है कि उतना आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अब आपको क्या कहना है? विरोधी का तो काम है बोलने के लिए कुछ चाहिए। जैसे कहते नहीं घर में 6 भाई होते हैं, एक बोलता है अम्मा तुमने दाल चावल क्यों बनाया, हमें तो पूड़ी खानी थी। एक बोलता अम्मा तुमने पूड़ी क्यों बनाई, हमें तो अम्मा छोला भटूरा। अरे भाई जिसको जो खाना हो जाओ ना चौराहे पे खाओ जा करके। माँ तो घर में सबकी एक समान रोटी बनाती है। आज हमारे मातृत्व पितृत्व को साबित करने के लिए हमारे मोदी जी हैं, रहेंगे, हैं, रहेंगे। विपक्षी गठबंधन कहता है ऐसा कुछ नहीं, माँ अब अलग अलग हो गई है, अलग ध्यान दे रही है। यदि विपक्षी को आप किसी का नाम बोलिए, नहीं तो विपक्षी विरोधी ये जरूरी होते हैं। जैसे पति पत्नी, भाई बहन, तो ये सभी जो चलता है इसे चलने दीजिए। क्या 2024 में लगता है कि मोदी जी जीत जाएंगे? हाँ जीते हुए हैं, उसमें क्या सोचना। और कोई है सब्स्टिट्यूट? है कोई मोदी जी के बराबर? पप्पू तो पप्पू ही रह गए ना। नहीं पप्पू को क्यों नहीं, पप्पू यदि अपने आप को समझ रहे हों तो रियली उनको समझने दीजिए कि वो पप्पू हैं। उनको पहले संगठन सीखना चाहिए, जमीन से जुड़ना चाहिए। हर हमारा देश का गरीब बच्चा ऐसे नहीं पैदा हुआ है सोने की चम्मच लेके जैसे आज पप्पू ऐश काट रहे हैं। हमारे बच्चे आज भी मेहनत करते हैं। हमारी युवा से पूछिए, आंखों में आंसू होते हैं लेकिन अपनी माँ का पेट भरते हैं। ये वो पप्पू है जिसकी मैया आज भी उसी का पेट भर रही है। मगर वो तो कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी वो नहीं रहे जो आप लोग कल्पना करती हैं, वो राहुल गांधी नहीं रहे। एक भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू करी जिसमें वो लोगों से जुड़े और लोगों को समझा। और कांग्रेस ने ये भी कहा कि तपस्वी राहुल गांधी की पदवी दे दी गई। नहीं कैसे दे दी तपस्वी? उनको अर्थ मालूम है तपस्वी साधना किसको कहते हैं? तपस्वी साधना उसको कहते हैं जो प्रवास पे जा करके भूखे प्यासे रह करके और हमसे आपसे सबसे मिल करके और फिर बात करते, फिर कहते भैया हमको बहुत प्यास लगी है, अब हमको प्यास लगी, पानी ला दीजिए प्लीज एक ग्लास। ऐसी होती है गरीबी और ऐसा होता है प्रयास, ऐसा होता है संगठन। तो इनके संगठन में दम नहीं लग रहा? 28 दलों का संगठन। अरे कितने तो मुंह नहीं खुलता है पूरा, भगवान न करे किसी को बीमारी दे। आंखें नहीं खुलती, भगवान न करे किसी बीमारी दे किसी को। हम किसी की बुराई नहीं करते, उनका वक्त था, उन्होंने कमा खा लिया। अब हमको हमारे स्टेटस में जीने दें। हम गरीब हैं या अमीर हैं, हम जैसे भी हैं, लेकिन हम बहुत खुशहाल भारत में हैं। आप कह रही मोदी जी विजयी हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारे 28 दल ने नाम क्या बदला, INDIA जिसे इंडिया कह रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं हमने नाम क्या बदला, मोदी जी इंडिया छोड़ भारत भारत चिल्लाने लगे। देखिए फिर IND अब सब ना बोलिए भैया, क्योंकि इसके साथ गालियां बहुत जुड़ जाती हैं। हम भी भैया भारतीय हैं, बिल्कुल पूरी वाली भारतीय महिला हैं। और फिर यदि इनके अर्थ जोड़ोगे तो भैया गालियों से कम नहीं निकलता है। इसलिए कुछ ना कहिए, बहुत बहुत अच्छा है। हम भी अर्थ जानते हैं, सारा भारत अर्थ जानता है। अर्थ पे अर्थ करो, अर्थ को कुतर्क मत करो, अनर्थ मत करो, नहीं तो बहुत खराब होगा। मगर आप कह रही हैं जैसे हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, अभी उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव हुआ घोसी के अंदर, जिसको अखिलेश यादव ने और पूरे गठबंधन सिर पर लेकर घूमी है। और ये कहना कि ये देखिए इंडिया की ताकत, योगी जी गए, सब गए, क्या कर लिए, घोसी तो बचा नहीं पाए, देश क्या बचाएंगे? अरे घोसी ना भूसी, ओ सॉरी, मतलब देखिए आप खाली वही हमने कहा, देखिए जी मेरी भारतीय नारी हैं, हाँ प्योर वाले हैं, गंगा पारी हैं हम लोग। और प्लीज हम लोग फिर ये घोसी 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 ना करो, घोसी का भोसी भी हो जाता है, क्योंकि हम कुछ नहीं बोलना चाहते। खाली घोसी के जीतने से आप इतने खुश हो रहे हैं और आगे पीछे नहीं देख रहे क्या हो रहा है आपका हाल, नहीं देख रहे हैं। अब तो घोसी को घोसा लेके टांगे रहे वो अपने। चलिए रहे हैं कि राहुल गांधी, अभी देखिए उनकी जो मीडिया प्रमुख है वो कह रही हैं कि जब से राहुल गांधी की सांसदी बहाल हुई, कोई शेर आ गया है कांग्रेस का। कर्नाटक में कमाल कर दिया है, हिमाचल में कमाल कर दिया है, कह रहे अब राजस्थान में कमाल दिखेगा, फिर मध्य प्रदेश में कमाल दिखेगा, फिर राहुल जी पूरे देश में परचम लहरा देंगे। अच्छा आपने कर्नाटक बोला, हमने माना। आप एक बार कर्नाटक हो के तो आइए। हम कहते मानने वाला कर्नाटक को केवल भगवान राम को छोड़ करके किसी की पूजा करता हो तो आप हमें बताइए। उसने कैसे कहा ये बात, जिसने बोला है सनातन बेकार है, सनातन हिंदू नहीं है, सनातन मच्छर है। उस मच्छर से पूछो जिससे पैदा हुआ है वो, जाके उसकी माँ से पूछो, वो मच्छर की औलाद है। ये मैं आपसे कह रही हूँ, नहीं तो कोई मच्छर आज तक बोला, डेंगू बोला, डेंगू ने कहा हम डेंगू हैं। ये वही मच्छर है जो डेंगू है, डेंगू से पैदा हुआ है।
हम सनातन है, सनातन चिल्ला के कहता हम सनातन हैं। हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी वाणी कहती है हम सनातन हैं और सनातनी रहेंगे। आज हमारे देखिए बीच में इतनी गंदी लैंग्वेज बोलने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। पप्पू भी बहुत अनर्गल बोलते हैं कि सोने से आलू निकला, आलू से सोना, बहुत कुछ बोलते हैं और नहीं है आइडिया उस बच्चे को। कोई बात नहीं, छोड़ो यार, उससे हमारा देश नहीं चल रहा है। लेकिन हम जब अपनी बात करते हैं, आप हमारे यहाँ के कक्षा 4 के लड़के को खड़ा कर लीजिए, देखिए वो भी आपको बताएगा आलू कैसे पैदा होता है। वो नहीं बता सकते। वो नहीं बता, वो तो सोने से आलू निकाल देगा। तो आपकी जो कंठा है, ये जो सनातन को लेकर लगातार बयानबाजी रही, चाहे ए राजा, चाहे उदयनिधि स्टालिन ने, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से बोला, आप लोगों को बुरा लगता है ऐसे सनातन? नहीं, क्यों बोलते हैं? स्वामी नाम हटा दे तब हम जाने। कमल देखिए, बोलने वाले को बोलने दीजिए। यदि कोई मेरे भगवान का नाम लेकर के चलता है, पहले सबसे पहले वो अपना नाम हटा दे, उसके बाद वो स्वामी हटाएं, मौर्य जी लिखें, हम तब जाने।